अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं आप? यकीनन आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा मैसेज है अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। आज हम अपना साइंस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ह्यूमन यानी कि इंसानी, ऑर्गन यानी कि उसका हिस्सा या अज़्व, और सिस्टम निज़ाम यानी कि इंसान का अज़वियाती निज़ाम। इसमें हम जो आज मेन सिस्टम पढ़ेंगे उसका नाम है जी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम It is an organ system which carries messages from one part of body to another part of body। ठीक है जी, यानी कि ये हमारा एक मैसेजेस का निज़ाम है कि जो मैसेजेस जो हैं वो हमारी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाए जाते हैं। अब नर्वस सिस्टम के भी आगे से दो हिस्से हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, तो सबसे पहले हमें इसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम की अगर मेन इसकी स्टार्ट से करें तो इसका क्या है जी? नर्व सेल या न्यूरॉन। नर्व सेल या न्यूरॉन जो है इट इज़ अगर हम सेल की डेफिनेशन आमतौर पर जब हम लेते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नर्वस सिस्टम में भी हम यही कहेंगे, न्यूरॉन इट इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि वो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं दोबारा से। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि ये इसका मेन जो है वो यूनिट है किसी भी नर्वस सिस्टम का। अब हम ज़रा न्यूरॉन को तफसील से देख लेते हैं। चलें जी, न्यूरॉन में क्या है? अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन में क्या आता है? ये मैसेजेस को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक कन्वर्ट करता है या ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे बॉडी पार्ट तक। अब इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जो हैं उनको हम नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हैं, या हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम में उनको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स भी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स इतनी तेज़ी से, जिस तरह इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देखें आम तौर पर इलेक्ट्रिक करंट कितनी तेज़ी से जो है वो फ्लो करता है, बिल्कुल इसी तरह हमने इस यहाँ पर भी मैसेजेस मिली सेकेंड्स में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमने इन नर्व इम्पल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स भी कहते हैं, यानी कि ये फ़ौरन मैसेजेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें,
न्यूरॉन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका वो हिस्सा जिसमें इसका न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं सेल बॉडी, यानी कि इस सेल का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस है उसको हम सेल बॉडी कहेंगे। और यहाँ पर सेल बॉडी क्या कौन सी है, ये है जी हमारी सेल बॉडी। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस और यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये किसी भी सेल का जो है मेन पार्ट है, यानी कि ये कंट्रोल करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को। और अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो हम कहते हैं कि इसमें ये क्या चीज़ को कंटेन करता है, वाटर को कंटेन करता है और उसके अलावा केमिकल सब्सटेंसेस को। इसके बाद यहाँ पर ये जो इसकी आगे से प्रोजेक्शन यानी कि अगले हिस्से इसके जो निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, मैसेजेस को सेल रिसीव करते हैं, दूसरे सेल्स से ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है, यानी कि कैरी करते हैं। अब लॉन्ग प्रोजेक्शन यानी कि लंबी जो ये आपको ये एक चेन सी नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन का क्या काम है, ये मैसेजेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी से मैसेजेस को परे लेकर जाता है। इसके एंड पर टर्मिनल एंड्स होते हैं और इनका क्या काम होता है, ये मैसेजेस को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, अब एक सेल ये है, यहीं से दूसरा सेल भी स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह ये मैसेज जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक आसानी से पहुंच जाता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास सेल बॉडी है, सेल बॉडी में है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसीलिए हम इसको सेल बॉडी का नाम दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर इसके ये जो डेंड्राइट्स या इसकी प्रोजेक्शंस जो आगे बनी हुई हैं ये क्या करती हैं, मैसेजेस को कैरी करती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लॉन्ग प्रोजेक्शन है इसको हम एक्सॉन का नाम देते हैं और एक्सॉन क्या करता है, मैसेजेस को एक सेल से दूर लेकर जा रहा है। इसके टर्मिनल एंड्स क्या करते हैं, मैसेज को एक सेल से उससे नेक्स्ट सेल तक पहुँचाते हैं। चलें जी, ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब हम इसके टाइप्स की तरफ जाएंगे न्यूरॉन की। टाइप्स ऑफ अगर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है कि ये जो है मैसेजेस को हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। अब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो वो 2 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर। और अगर सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे सेंसरी ऑर्गन 5 हैं, यानी कि आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है। ये किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं सेंस करते हैं, यानी कि आइज़ के ज़रिए से हम देख रहे होते हैं, ये हमें सेंस कर रहा है। उसके बाद स्किन सेल्स जो हैं वो टच को सेंस कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेंसरी, अगर सेंसरी से ही समझ लें हम तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंसरी ऑर्गन्स से जो मैसेजेस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, जो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया है उसको इफेक्टर तक पहुंचाते हैं, यानी कि वो हिस्सा
जो मुतासिर है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये मैसेज को उस तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम सबसे पहले सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को एक एग्जांपल की मदद से समझ लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर हम देखें कोई एक गर्म पतीली है या कोई गर्म चीज़ है जिसको हम छूते हैं, ठीक है, जब हम उसको छू रहे हैं वो गर्म हमारे फिंगर टिप्स को लग रही है, तो हम वो जो गर्म चीज़ का जो टेम्परेचर है उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। अब हमारी स्किन में सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो इस स्टिमुलस को कलेक्ट करते हैं और हमारे जो सेंसरी सेल्स हैं या सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, उस मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं नर्व इम्पल्स में और नर्व इम्पल्स को सेंड कर देते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं मौजूद इंटरन्यूरॉन्स, ठीक है, वो इंटरन्यूरॉन्स इस मैसेज को भेज देते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स तक। मोटर न्यूरॉन इसको हमारे मसल्स यानी कि रिसेप्टर्स तक पहुंचा देते हैं। हमारे मसल्स क्या करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि खींचते हैं, खिंचाव पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हम हाथ फ़ौरन पीछे कर लेते हैं। यही एक पूरे का पूरा प्रोसेस है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। और अगर हम इंटरन्यूरॉन की बात करें, की बात करें तो ये इन दोनों के दरमियान एक लिंक पैदा करता है, ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान लिंक पैदा करता है। और इंटरन्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, ये उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था पूरा का पूरा लेक्चर नर्व्स के मुतालिक, नर्वस सिस्टम के, और आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। अगर आप लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसके अलावा डिफ्रेंशिएट जो एक आपका क्वेश्चन है उसमें भी ये तीनों क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, उसके अलावा आपने न्यूरॉन जो मैंने पहले पढ़ाया है, सेल बॉडी और उसके फंक्शन, वो भी आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, घर पे रहना है और सेफ रहना है। अल्लाह हाफिज़।